नहीं बचेगा ज्ञानेश कुमार, सुप्रीम कोर्ट ने किया तलब, कोर्ट में आकर देना होगा जवाब। मतदाताओं के अधिकार के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। मंदिरों में चोरी करने वालों की अब खैर नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है कि अब पाई पाई का हिसाब देना होगा। नमस्कार, मेरा नाम है जनीशा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दो बोल। आज की दो बड़ी खबर जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। पहली ये कि जो इलेक्शन कमीशन किसी के सामने झुकता नहीं था और जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, जो करीबन 20 लाख से ज़्यादा मतदाताओं का नाम उसमें से काटा गया, अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको फटकार लगाई है और उसे जवाब देने के लिए मजबूर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से कहा है कि एसआईआर के बाद मतदाता सूची में जो नाम जोड़े गए हैं और जो हटाए गए हैं, उसमें से कितनी अपीलें लंबित हैं और कितनी जो अपील हुई थी उसको निपटा दिया गया है। इन सभी चीज़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से जवाब मांगा है, क्योंकि आयोग काफ़ी समय से जो डाटा है वो नहीं दे रहा था कि कितने लोगों के नाम काटे गए हैं, कितनी जो उसमें शिकायतें आई थी उनके साथ निपटारा किया गया है। उन सभी चीज़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्शन कमीशन को फटकार लगाई है, जिसके बाद अब उसे जवाब देना होगा। पश्चिम बंगाल में जब 2026 के विधानसभा चुनाव हुए थे, उससे पहले एसआईआर हुआ था और उसमें करीब 27.28 लाख मतदाताओं को नॉट एलिजिबल बताया गया था। इसके बाद 38.10 लाख अपील उसमें से दर्ज की गई। ये सारी खबरें हमारे सामने आई थी कि वहाँ के जो मतदाता हैं उन्होंने अपील की थी कि हमारे पास पूरे पेपर्स हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी होना चाहिए वो हमारे पास हैं। तब इतने लाख लोगों ने उसमें अपील दर्ज की थी, जिनमें से 82,782 जो अपीलें दर्ज की गई थी उनका निपटारा हो चुका है, यानी कि 75,443 यानी कि 91% जो वोटर्स थे उनको वापस से लिस्ट में जोड़ दिया गया है। लेकिन उसके बाद भी मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने चुनाव आयोग से सवाल किए थे और कोर्ट ने साफ कहा है कि इन अपीलों का समयबद्ध तरीके से निपटारा होना चाहिए। जितनी भी अपीलें बाकी हैं, सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल का इसमें सवाल नहीं है। जिन जिन राज्यों में एसआईआर हुआ है उन सबकी जो अपीलें बाकी हैं और जिनका निपटारा हो चुका है, उसका डाटा जल्द से जल्द इलेक्शन कमीशन को अब सुप्रीम कोर्ट को देना होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से ये भी कहा है कि अगर आपको ज़्यादा ट्रिब्यूनल की ज़रूरत पड़े तो हम वो भी बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जितना जल्दी हो सके इन सारी अपीलों का निपटारा किया जाए। वहीं कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ वेस्ट बंगाल तक सीमित नहीं होगा, 31 विधानसभा क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी क्षेत्रों में मतदाताओं के अधिकार की सुरक्षा होनी चाहिए। जहां जहां पर एसआईआर हुआ है, जिन जिन मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, जोड़े गए हैं, या तो जिन लोगों के पास पेपर्स की कमी थी, उन लोगों का सारा डाटा अब सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन देगा और वो भी एक समय सीमा के तहत देना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये उसे आदेश दिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट का कहना साफ है कि अगर ट्रिब्यूनल्स की ज़रूरत पड़ती है तो ज़्यादा बनाए जाएंगे, ताकि लोगों का जो मत करने का अधिकार है, जो वोट करने का अधिकार है, उस अधिकार का संरक्षण हो सके और मतदाताओं को इसमें सुरक्षा मिल सके। एसआईआर हुआ और वोट जिसमें से बाहर निकाले गए जिन वोटर्सों को, उनके लिए सुरक्षा होनी चाहिए, उन्हें रक्षा देनी है और जो मैटर बाकी है उनका जल्द से जल्द निपटारा किया जाए, क्योंकि आने वाले समय में जिन जिन स्टेट में इलेक्शंस होने वाले हैं उन इलेक्शन में वो वोटर्स जाके अपना मत जो है, जो अपना वोट, वो उसे दे सके। तो ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने आज फटकार लगाकर इलेक्शन कमीशन को कहा है कि ये सारी चीज़ें आपको जल्द से जल्द हमारे पास सबमिट करनी होगी। इसी के साथ एक और खबर सामने आई है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा आदेश दिया है और कहा है कि मंदिरों में जो जो दान चढ़ाया जाता है उनका पाई पाई का हिसाब अब लगाया जाएगा। वोटर्स के अधिकारों की तो सुरक्षा की बात हो गई है यहाँ पे, लेकिन जो चढ़ावा मंदिर में चढ़ाया जाता है, जो दान दिया जाता है, उसके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट की नज़र रहेगी और उसके तहत जो नियम दिए गए हैं मंदिर को, उसके हिसाब से पालन किया जाएगा।
राम मंदिर की घटना के बाद से सुप्रीम कोर्ट को यह समझ आ गया है कि मंदिरों पर और उसमें चढ़ाए जा रहे दान की सुरक्षा करना बहुत जरूरी हो गया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मैटर अब फिर से ज्यादा लाइट में आ रहा है, क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम हटाया गया है। तब से संत समुदाय में लगातार विरोध दिख रहा है और उसके बाद से फैजाबाद बार एसोसिएशन ने भी कहा कि हम फिर से सड़क पर उतरेंगे और हम लोग न्याय की मांग करते हैं, क्योंकि एसआईटी में से इन दोनों व्यक्तियों का नाम निकाल दिया गया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद से सुप्रीम कोर्ट इस बात पर जोर दे रही है लगातार कि अगर मंदिर में दान आता है तो उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। राम मंदिर में वो पारदर्शिता नहीं थी, इसकी वजह से इतना बड़ा जो चढ़ावा चोरी का कांड हुआ वो हुआ है, ताकि मंदिर का दान मंदिर में ही रहे, ना कि लोग उसे अपनी निजी जरूरतों के लिए उसका इस्तेमाल करें। बांके बिहारी मंदिर में दान चोरी के लिए एक याचिका दायर की गई थी बहुत समय पहले, जिसकी सुनवाई आज हुई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चढ़ावे पे गड़बड़ी नहीं होने देंगे। ये लाइन साफ साफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है कि जो घटना राम मंदिर में हुई है वो अब बांके बिहारी तो क्या, देश के किसी भी बड़े मंदिर में या कोई छोटे से छोटा मंदिर हो उसमें अब नहीं होगा। अदालत ने साफ कर दिया है कि भक्तों के द्वारा दिया गया एक एक रुपया, एक एक पैसा वो मंदिर के खजाने में ही जाना चाहिए और किसी भी सेवायत या अन्य व्यक्ति को दान की राशि सीधे नहीं दी जाएगी। क्योंकि पहले ये होता था कि मंदिर में अगर कोई चढ़ा रहा है तो वो पुजारी उसे अपने साथ ले जाता था, जैसे कि राम मंदिर की घटना में हुआ। जो राम मंदिर में सोना या चांदी जो चढ़ाया गया उसका कोई हिसाब नहीं है, ना कि लोगों को उसकी रसीद दी गई थी, इसीलिए उसे गायब करना बहुत आसान हो गया था। मगर सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर नजर डाल दी है और मंदिर प्रबंधन समिति को भी निर्देश दे दिए हैं। बांके बिहारी मंदिर को भी इस निर्देश दिए गए हैं कि इन सब चीजों में पूरी तरीके से पारदर्शिता लानी होगी, ऐसी व्यवस्था आपको लागू करनी होगी और ये सुनिश्चित करना होगा कि सभी का जो दान या तो मंदिर के अधिकृत दान पात्र यानी कि जो एक डोनेशन बॉक्स होता है उसमें जाए, या तो फिर ऑनलाइन माध्यम से सीधे मंदिर के खाते में वो रकम जमा होनी चाहिए, ताकि उसका सबूत रहे कि किसने कितना पैसा दिया है और उसकी रसीद भी रहे कि कौन सा पैसा कहां पर खर्च किया गया है। सारी चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि या तो ऑनलाइन करिए या तो फिर वो सारी चीज़ें डोनेशन बॉक्स में जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आगे भी कहा कि पहले पूरा चढ़ावा मंदिर के खजाने में जाएगा। ये बात गौर करने जैसी है कि जो पहले राम मंदिर में घटना हुई कि जिसमें जो सोना चांदी या पैसा चढ़ाया गया वो सीधा लोगों की जेब में गया, ना कि दान पात्र में गया। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज पर नजर डाली है कि जो भी चढ़ावा आएगा वो पहले मंदिर के खजाने में जाएगा। इसके बाद यदि किसी सेवायत का यानी कि जो पुजारी है या कोई और व्यक्ति है तो नियमों के अनुसार उसका जो हिस्सा होगा वो अलग कर दिया जाएगा, लेकिन वो भी एक निर्धारित प्रक्रिया होगी। कोई भी व्यक्ति बीच में घुस के किसी भी तरीके का कोई नियम नहीं बना सकेगा, इसमें आपको पूरे पेपर्स के तहत सारी प्रक्रिया होगी। जस्टिस जॉय माल्या बागची ने कहा कि कोई पुजारी या सेवायत भगवान की संपत्ति पर पहले से अधिकार नहीं जता सकता है। जो कि राम मंदिर में हुआ उसी का उदाहरण लेकर ये कहा गया है कि अगर कोई भी पुजारी है या कोई सेवक है वो भगवान की संपत्ति पर पहले से अधिकार नहीं जता सकता है। जो भी दान आएगा, जो भी पैसा आता है, सोना चांदी, वो पहले मंदिर के खजाने में जाएगा और नियमों के बाद वो लोगों में बटेगा कि किसका कितना हक है और कहां पर चीजें रखी जाएंगी। तो आज की जो दो ये बड़ी खबरें हैं वो वाकई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ा है, लोगों की आस्था के साथ जुड़ा है। उसी के साथ जो इलेक्शन कमीशन का मुद्दा है वो लोकतंत्र के साथ जुड़ा है, डेमोक्रेसी के साथ जुड़ा है और जो लोगों का एक अधिकार है राइट टू वोट उसके साथ जुड़ा है। पश्चिम बंगाल में जो वोटर्स काटे गए और जो अन्य स्टेट में एसआईआर के समय जो वोटर्स को हटाया गया उन सबको जल्द से जल्द अब जोड़ा जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ये आदेश दे दिया है। लेकिन ये दोनों बातें मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि मंदिरों में जो दान चढ़ाया जा रहा था वो पीछे के दरवाजे से गायब हो रहा था और उसका किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा था ये हमारे सामने नहीं आ रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आज के इस फैसले से ये साबित होता है कि अब जो मंदिर में दान चढ़ाया जाएगा उसमें एक तरह की ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता आएगी
और लोगों को भी ये पता चलेगा कि उनका दान का जो पैसा है वो किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है और मंदिर में कौन व्यक्ति कितना पैसा चढ़ा रहा है, क्योंकि क्यूआर कोड से अगर दान होता है तो एक रसीद बैंक के पास भी रहेगी और एक मंदिर के पास भी रहेगी, कि जिससे एकदम पारदर्शिता बनी रहेगी। वहीं इलेक्शन कमीशन को लेकर भी ये बहुत बड़ा कहा जा सकता है कि लोकतंत्र को बचाने का एक बड़ा स्टेप है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो बीते कई दिनों से अपनी मनमानी कर रहा था, जवाब नहीं दे रहा था, लोग उसके पास अपील करने जा रहे थे लेकिन वो जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट इसमें बीच में आता है, फटकार लगाता है और उससे कहता है कि जितना भी डाटा बाकी है वो आपको जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट को देना होगा, ताकि लोगों के मताधिकार का उसकी सुरक्षा की जा सके और जो लोग बाहर निकाले गए एसआईआर में उनकी प्रक्रिया पूरी कर उनके पेपर्स को जमा किया जा सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।